हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दाल गोश्त की रेसिपी। और हमने लिया है 1 किलोग्राम चिकन। उसमें डाल दी है हल्दी पाउडर, नमक और धनिया, और साथ में ही अभी अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिए हैं। तो ये सब चीज़ें हमने 1 किलो चिकन के हिसाब से डाली हैं और इसे फिर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद कुछ देर के लिए हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो अपने टाइम के हिसाब से हमने रख दिया था करीब 10-15 मिनट के लिए। और यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले हमने लिए हैं, तो जिसमें है धनिया, ज़ीरा, सौंफ और कुछ खड़े गरम मसाले हैं और सूखी लाल मिर्चें हैं। तो इसे हमने पीस लिया है दरदरा। और यहाँ पे प्याज़ें ले ली हैं। तो ये प्याज जितनी दिख रही हैं, इसमें से जितनी लगेंगी हमें अपने हिसाब से हम इसे काट लेंगे। तो अभी मैं काट के आपको दिखा देती हूँ कि कितनी हुई हैं। तो इसमें इतनी प्याज़ें रख दी हमने साइड में, ये यूज़ नहीं होंगी, और इतनी प्याज़ें कट करके रख ली हैं। और कुछ ये खड़े गरम मसाले हैं, तो इन्हें हम अब डाल देंगे गरम तेल में। जैसे तेल गरम हुआ, सारी चीज़ें डाली, उसके बाद हमने सारी जो कटी प्याज थी उसे डाल दी। और इसे अब अच्छी तरीके से हम प्याज को थोड़ा देर तक भुनेंगे, जिससे ये अपना कलर चेंज कर दे थोड़ा। तो दाल गोश्त बनाने की रेसिपी बहुत इजी होती है और आप सबके घर में भी ट्राई होती होगी। मेरे घर में बनी तो मैंने सोची कि अब आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे टमाटर ले लिए हैं, करीब ये 3 टमाटर थे, तो इसे काट के रख लिया है। और जैसे गोल्डन ब्राउन प्याज का कलर हुआ, वैसे इसमें हमने ये डाल दिए हैं चिकन। तो चिकन हमारा, मैं बता दी थी कि 10 से 15 मिनट मैरिनेट हुआ है। और उसके बाद हमने डाल दिया है इसमें चिकन। चिकन भी अच्छी तरीके से डाल के मिक्स कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, दाल गोश्त की रेसिपी बहुत इजी होती है, बहुत सिंपल वे में हमने बनाई है। और आपको कैसी लगेगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इसे मिक्स करने के बाद फिर हमने ढक्कन लगा के रख दिया है। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। तो कुछ 5-7 मिनट के बाद का है ये। और इसमें से आप देख रहे हैं कैसे अच्छी तरीके से ये भुन रहा है। तो इसकी जितनी अच्छे से भुनाई होगी चिकन की, उसमें इतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद इसमें हमने ये जो टमाटर काट के रखे हुए थे, तो टमाटर भी डाल दिए इसी टाइम पे हमने। और ये जो मोटे मोटे डंठल वाले धनिया होते हैं ना, धनिया की पत्ती होती है, वो चीज़ें हमने अभी डाल दी है। और बाकी फ्रेश धनिया की पत्तियां डालेंगे बाद में। तो जो मसाला पीस कर रखा था दरदरा, उसे इस टाइम पे हमने डाल दिया है। और हाफ़ चिकन कुक हो चुका है, आप देख सकते हैं। और सारी चीज़ें अच्छे से, टमाटर वगैरह भी गलना शुरू हो गई हैं। तो जैसे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, तो इसका कलर और इसका टेक्सचर एक अलग दिखने लगता है। और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आपको देख के अभी लग रहा होगा। और वाकई में इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी दिख रही है। और चिकन जितने अच्छे से मसालों के साथ भुनेगा, उसमें टेस्ट उतना ज़बरदस्त बढ़ेगा। तो यहाँ पे चिकन भुनकर रेडी हो चुका है। और दाल पकाकर हमने पहले से रख ली है। तो दाल में हमने डाली है सिर्फ हरी मिर्च और टमाटर, नमक और हल्दी पाउडर। इन चीज़ों को डाल के हमने दाल को अच्छी तरीके से पका ली है। और इसी टाइम पे अब दाल भी इसमें ऐड कर दिए हैं। और दाल को ऐड करने के बाद हमने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी हैं, जिसमें से सारी चीज़ें आपस में मिल जाएं। और कुछ देर तक हम इसे अभी पकाएंगे, जिसमें एक उबाल इसमें आएगी, तो इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर दाल गोश्त बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें तड़का लगाना है। तो तड़के के लिए हमने सूखी लाल मिर्च और पिसी लाल मिर्च को डाल के तड़का तैयार किया है, सिंपल। तो इसका लुक थोड़ा सा अच्छा आएगा इससे। और आप देख सकते हैं कैसे उबल रही है। और फाइनल लुक इसका यही था। और इतनी ज़्यादा गर्म थी कि भापें बिल्कुल ऊपर आ रही थी, तो मैं इतनी अच्छे से क्लियर नहीं आ पा रही थी वीडियो। तो मैंने ऐसे प्लेट में ऐसे निकाल के और आपको दिखा दिया कि इस तरीके से दिख रहा था। कोई मैंने प्लेटिंग वगैरह नहीं की थी, मैं आपको ये चीज़ें दिखा दी ऐसी। और कैसी लगी दाल गोश्त की रेसिपी आपको, आप बताइएगा। और यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और मौसम बहुत ज़्यादा वाला ख़राब था। तो उस दिन मैंने हेयर वॉश किए थे और हेयर भी बिल्कुल सूख नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा कि
थोड़ा देर अब ऐसे ही सूखते रहेंगे, क्योंकि अगर ठंडियों में ना मतलब बहुत दिक्कत होती है। हेयर वॉश जिस दिन कर लो और मौसम ख़राब है, धूप नहीं आ रही है, तो सबसे ज़्यादा ना सूखने की दिक्कत होती है। और धूप में जो बाल सूखते हैं उसकी एक अलग बात होती है। अगर हम किसी और तरीके से सुखाएं ना, तो वो सब मैं यूज़ नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। और यहाँ पे मैं बर्तन भी सेट करना शुरू कर दी हूँ, तो मेरे बर्तन भी सेट हो रहे हैं जल्दी जल्दी से। तो ठंडी तो बहुत ज़्यादा हो रही। आपके यहाँ पे किस तरीके का मौसम है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ पे तो धूप इस समय बहुत कम आ रही है, और धूप के बिना ना दिन ऐसे अधूरा सा लगता है, क्योंकि धूप निकल जाती है ना तो कपड़े भी ईजिली सूख जाते हैं, और थोड़ा बॉडी को भी धूप मिल जाती है तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे अब शाम की तैयारी हो रही है, तो यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी धनिया और जीरा आपको दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से इसको मिलाकर पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो पेस्ट भी तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, बीच बीच में ना मुझे खांसियाँ आ रही हैं, मैं वॉइस ओवर करते करते रुक जाती हूँ, तो उस चीज़ को आप मेरी आवाज़ को माइंड मत कीजिएगा बिल्कुल भी। और यहाँ पे मैं आटा लगाना शुरू कर दी हूँ। तो आटे में थोड़ा सा हमने डाल दिया है सूजी, और यहाँ पे डाल दी है मेथी की भाजी काट करके। तो इसके बाद इसको अच्छी तरीके से दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर ली। अब यहाँ पे डाल दिए हैं बेसन। तो बेसन हमने जितना डाला है आटे के हिसाब से डाला है, लेकिन हमने थोड़ा कम ही डाला था, और आटा हम लोगों का थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा आप लोगों को बेसन के हिसाब से। और फिर ये पेस्ट भी मैंने डाल दिया और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए। तो यहाँ पे मैं कर रही थी और मेरी खाला भी बैठी हुई थी, तो मैंने अपना मोबाइल खाला को पकड़ा दिया था कि खाला आप थोड़ा सा मेरी वीडियो बना ले। और मैं नीचे बैठ के ही आटा लगाती हूँ, क्योंकि नीचे बैठ के आटा लगाने में थोड़ा मुझे इजी लगता है और सहूलियत होती है मुझे। और यहाँ पे डाल दिए अजवाइन और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और यहाँ पे डाल दिए हैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। तो तेल अपने हिसाब से हमने डाला है, जितना हमें लग रहा था उसके हिसाब से डाला, जिसमें आटे में थोड़ा सॉफ्टनेस अच्छी रहे। और सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसे मिक्स कर दिया, और मुझे बाद में थोड़ा तेल फिर कम लगा तो थोड़ा सा और डाल दिए। और इस सब चीज़ों को हमने डाल के अच्छी तरीके से फिर मैंने अच्छे से मिलाया और फिर उसे गूंथ लिया। तो आटा लगाने के बाद मैंने रख दिया है। और यहाँ पे डैडी के लिए अम्मी ने थोड़ा सा यूज़ कर लिया था, डैडी ऑफिस से आ गए थे तो डैडी को अम्मी ने बनाकर दे दिया था। और उसके बाद यहाँ पे मोइन के साथ मैं कुछ खेल रही हूँ। तो मोइन आटे के खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसे दे रही थी ऐसे पेड़े बना के, तो वो उसे नहीं छू रहा था। उसे जैसे बच्चों के हाथों में थोड़ा सा चिपक जाता है ना, तो उसे चिपचिप होता है, तो वो चीज़ें आटा मतलब नॉर्मल आटा भी वो नहीं छूता है, आटे से दूर भागेगा। और बेलन ले लेगा तो बड़े अच्छे से रोटी बनाता है। और यहाँ पे मैं पराठे बनाना शुरू कर दी हूँ। तो मेरी बहन बेलते जा रही थी और मैं यहाँ पे सेक रही हूँ। तो गरम गरम पराठे सेक रहे हैं। और मोइन की आदत होती है कि जब मैं रोटियां बनाती हूँ, दोनों टाइम रात हो या दिन सुबह के टाइम की हो, तो ऐसे होता है कि मोइन ना मेरी गोद में आके डेली बैठ जाता है। वो माँ के पास बैठेगा, ये मेरे पास आके बैठता है। तो मम्मा की गोद में तो नहीं जाता है, रोटी बनाने के टाइम में मेरे पास ही आएगा। और मैं वो चीज़ें तो ऐड नहीं कर पाती हूँ क्लिप, तो वो बैठा रहता है और मैं बड़े अच्छे से रोटियां उसे चमेटे को दे देती हूँ, तो वो पकड़ लेता है और मेरे साथ पकड़ के सिखाने की कोशिश करता है। तो उसे अच्छा लगता है, और इसी तरीके से बैठा रहता है ना, तो मम्मा को अपने परेशान भी नहीं करता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सबके घरों में बच्चे हमेशा किचन के सामानों के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और माँ के पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें ये चीज़ें मिल जाएँ तो हम भी कुकिंग करें। और फिर यहाँ पर पराठे भी बनकर रेडी हो चुके हैं, और हमने बनाई थी ये चटनी। तो ये टमाटर की चटनी है, और तेल पे हमने डाल दिया है सिर्फ लहसुन और थोड़ा सा जीरा, और काट के पलट के टमाटर डाल दिए हैं। तो जैसे टमाटर एक तरफ से कुक होंगे, उन्हें दूसरी तरफ से भी हम पलट देंगे, और दूसरी तरफ से भी वो कुक हो जाएंगे। और उनकी स्किन बहुत ईज़िली निकल जाती है, जैसे वो कुक होते हैं तो उनकी स्किन निकल जाती है, और थोड़ा सा हम इसे मैश करेंगे तो ये मैश भी ईज़िली हो जाते हैं। तो टमाटर की ये चटनी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं सब लोग, और मैं बताऊँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत सिंपल, बहुत ईज़ी और झटपट से बन जाने वाली चटनी, और टेस्ट इसका दोगुना। तो आप लोग के घर में ट्राई किए हैं ये चटनी कि नहीं, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर ट्राई नहीं किया है तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जब भी हमारे घर में पराठे वगैरह बनते हैं तो ये चटनी ज़रूर बनती है, और इसमें खूब सारा कटा प्याज, हरी धनिया और हरी मिर्च डाल दिए हैं। तो ये जैसे थोड़ा सा कुक होंगे टमाटर, उसके बाद ऊपर से इसको भी डाल देंगे। तो और इन सब चीज़ों को डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।